न्यूमरोलॉजी से शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आजकल। बहुत लोग इस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सा डिकोड कर दो, बहुत इजी लैंग्वेज में। मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं वो उस भाषा में बात करूँ जो लोगों को समझ में आती है। अगर मैं डिफ़िकल्ट भाषा में बात करूँगी तो फ़ायदा नहीं है, वो लोगों तक पहुँचेगी नहीं। न्यूमरोलॉजी मैंने इसलिए चुनी बिकॉज़ मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में था। लेकिन मुझसे कहा गया था कि तुम न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा करोगी, तो तुम वो सीखो। जब मैं टैरो कार्ड रीडर नहीं थी, तो मेरी टीचर ने मुझसे कहा था कि तुम टैरो नहीं, तुम टैरो मत सीखो, तुम न्यूमरोलॉजी सीखो, यू विल डू रियली वेल इन दैट। सो आई सेड ओके। एंड मैं बचपन से मेरे डैड न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की बुक्स लाते थे, तो मैं पढ़ती थी। तो मुझे इंटरेस्ट था और मुझे थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा भी था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मैं प्रोफ़ेशनली करूँगी। सो मैंने सीखना शुरू किया। मैं कहा ठीक है क्या है? यही तो देखना है कि ये नंबर ऐसा होता है, वो नंबर वैसा होता है। जो आजकल लोग ऑनलाइन बहुत कुछ बता रहे हैं कि ओह! न्यूमरोलॉजी 1 सेशन में सीख लोगे, 1 दिन में सीख लोगे, ऐसा नहीं होता। मुझे कब तकरीबन 2-3 साल लगे हैं अपनी टीचर से सीखने के लिए और फिर सीखने के बाद मेरी अपनी रिसर्च और स्टडी जो मैंने की खुद अ, मेरे जितने जान-पहचान वाले थे सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी के चार्ट्स बनाए, सभी के कंपैरेटिव चार्ट्स बनाए और फिर अपने कुछ और कैलकुलेशंस मैंने उसमें करके उनसे कंफर्म किया कि क्या ऐसा होता है एंड आई वाज़ बैंग ऑन व्हिच माय टीचर हैड नॉट टॉट मी। सो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर ओमिटेड। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। सो मैं जनरली लोगों को एनालाइज़ शुरू से करती आई हूँ। आई एम वेरी ऑब्जर्वेंट। तो बहुत जानबूझ के नहीं, लेकिन एक नेचुरल है कि मैं लोगों को एनालाइज़ करती हूँ, उनको ऑब्ज़र्व करती हूँ और वो ऑटोमैटिकली जैसे वो पीसेस ऑफ द पज़ल क्लिक होते हैं ना, मेरे दिमाग में कट, 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 कट ऐसे आने लगता है। अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये इसकी इसका ये नेचर होगा, आदत होगी। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जब मैंने सीखना शुरू किया, अरे! मुझे अपने बारे में इतना कुछ पता चला, जो मैं भी नहीं जानती थी। मतलब मैं सोचती थी कि हाँ, है, ठीक है। बट मैं ये नहीं जानती थी कि उसका ताल्लुक मेरे नाम से या मेरे डेट ऑफ बर्थ से है। अब डेट ऑफ बर्थ का तो हम सबको पता है कि डेट ऑफ बर्थ है, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, उसका टोटल ये है, तो वो बहुत सारे लोग इसको सॉरी ड्राइवर कंडक्टर बोलते हैं। तो लोगों को सिर्फ़ उतना पता है। बट न्यूमरोलॉजी इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट। एक इंसान आपके नाम के एक-एक शब्द का मिला-जुला स्वरूप है। आपका नाम, आपका सरनेम अगर आप अपने डैड का या हस्बैंड का नाम उसमें जोड़ते हैं तो वो, सारा कुछ मिला के हुँ। और आपके डेट ऑफ बर्थ, वो सारा कुछ मिला के वो डेट ऑफ बर्थ अपनी जगह है, नाम अपनी जगह है, फिर उसके बाद उन दोनों को मिलाकर जो कैलकुलेशंस होती हैं, वो अपनी जगह हैं। तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था इतनी सारी कैलकुलेशंस होती हैं। मतलब मैं आज किसी क्लाइंट का चार्ट करती हूँ तो मेरे 3-4 पेजेस भर जाते हैं। तो ऑब्वियसली मैं आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ स्पेस ताकि मैं उसमें नोट्स भी लिखूँ। लेकिन काफ़ी सारी कैलकुलेशंस होती हैं। अब लोग समझते हैं अरे! ये 1 नंबर के बारे में ये ऐसा बोल रही है, ये तो गलत है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। अरे! पर तुम्हारा ये वो एक ही नंबर नहीं है ना, हुँ। तुम्हारे और भी नंबर्स हैं, करेक्ट। तो वो तुम्हें नहीं पता। तो इस तरह से फिर इंटरेस्ट आया और बाद में ये सीखा मैंने, बाद में ये समझा कि हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है वो नंबर्स पे ही तो चलता है। एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है। नाउ एवरी नंबर रिप्रेजेंट्स अ प्लैनेट। हमारे जितने प्लैनेट्स हैं यहाँ तक कि यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो भी, हर प्लैनेट जो है वो नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। और नंबर की जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसको कंपनता बोलते हैं, हुँ। वाइब्रेशन, उसके बेसिस पे ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है।
And with that, we wrap another chapter with the stories and over yet more awaits you in the next video. See you there.